नमस्ते, हरिओम। आचार्य जी, कल के वीडियो में आपने बताया कि भोजन के बाद क्या नहीं करना, वो तो हमने समझ लिया। पर अब आचार्य जी, भोजन के बाद आखिर करना क्या है? हमें आपके बहुत सारे ये प्रश्न मिले कि क्या करना है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जाएगा कि आखिर भोजन के बाद क्या ऐसे काम हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे काम हैं जो भोजन के बाद करने चाहिए, कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहली चीज़, सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप भोजन कर लें तो भोजन के उपरांत 10 से 15 मिनट का माइल्ड वॉक, 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, बट बिल्कुल माइल्ड, बहुत तेज़ तेज़ वॉकिंग नहीं करनी। जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं चलना नहीं है, सैर करना है। यानी बहुत माइल्ड वॉक हम कर सकते हैं 10 से लेकर के 20 मिनट तक के बीच का। यानी 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, जितना आपको कंफर्टेबल है, लेकिन माइल्ड ही होना चाहिए। बहुत फास्ट वॉकिंग हमें नहीं करनी है। ये तो हुआ एक काम। अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहां आप वॉक नहीं कर सकते, तो फिर आप वायु मुद्रा में वज्रासन में थोड़ी देर बैठिए। वज्रासन आप सबको अब पता है कि कैसे करना है। वज्रासन में बैठे और हाथों को वायु मुद्रा में, यानी फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के टिप से छू दिया, अंगूठे को फोल्ड कर दिया, बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, और इनको हथेलियाँ आकाश की ओर खुली रहेंगी। ऐसे बैठे थोड़ी देर। वज्रासन अवश्य हमें करना चाहिए। और सर्वोत्तम तो ये है कि अगर आप भोजन के बाद 2 से 3 मिनट तो वज्रासन में बैठें, वायु मुद्रा लगा लें 30 सेकेंड, या सिर्फ वज्रासन में बैठें, और 2 से 3 मिनट वज्रासन में बैठने के बाद, या जितनी देर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग इतना लंबा नहीं बैठ पाएंगे, तो जितनी देर कंफर्टेबली वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठे, बट 3 मिनट से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद 10 मिनट माइल्ड वॉक कर लेंगे, सर्वोत्तम है। पर विशेष रूप से दोपहर के भोजन के बाद कुछ लोगों को लेटने की इच्छा होती है, तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि आचार्य जी, आपने तो बोला कि सोना नहीं है, तो हमें भारत योग का 8-16-32 का नियम अपनाना है। यानी दोपहर के भोजन के बाद, क्योंकि आलस्य थोड़ा सा आ जाता है, वैसे तो अगर सही भोजन करेंगे, क्या है सही भोजन की विधि, वो हमने आपसे पहले भी शेयर किया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, तो आपको आलस्य आएगा ही नहीं। बट अगर आलस्य है और अभी सही भोजन की विधि नहीं पता है, तो क्या करना है कि भोजन के बाद 8 श्वास राइट करवट, यानी आपका जो दायां करवट है वो 16, 8 का दुगना होता है 16 श्वास कमर के बल लेटेंगे, और 32 श्वास बाईं करवट, लेफ्ट करवट लेटना है। अब जब आप ऐसा करेंगे तो श्वास मतलब ऐसे गहरा गहरा श्वास नहीं, मतलब काउंट, जो आपका नॉर्मल ब्रेथ काउंट है, वो आपको गहरी सांस नहीं लेनी। 8 सांस दाईं करवट, 16 सांस कमर के बल सीधा, और 32 श्वास बाईं करवट। ये हमें करना चाहिए। ऐसा करने से एसिडिटी भी नहीं होगी, गैस भी नहीं होगी। लेकिन 32 श्वास से ज़्यादा हमें नहीं सोना है। यानी ऐसा नहीं 320 आपने कर लिया और आप सोते ही चले जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस पूरे वीडियो को फटाफट से सम अप करते हैं। पहली चीज़, अगर हम अपने भोजन के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठ सकें और उसके बाद 10 से 15 मिनट माइल्ड वॉक कर सकें तो सर्वोत्तम। माइल्ड वॉक नहीं कर सकते तो सिर्फ वज्रासन में बैठें, वायु मुद्रा लगा करके बैठें तो भी उचित है। अगर ज़मीन पर बैठने का प्रावधान नहीं है तो भोजन के बाद 15 या 20 मिनट माइल्ड वॉक कर सकते हैं। और अगर आलस्य आ रहा है तो आप लेट भी सकते हैं, पर किस नियम के साथ? 8 श्वास दाईं करवट, 16 श्वास कमर के बल, और 32 ब्रेथ लेफ्ट करवट। ये 3 काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ हमें भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ये हम कल आपके साथ साझा कर ही चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने प्रश्न हमें भेजते रहें। भारत योग की ओर से, मोक्षायतन की ओर से बस हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन जिए, और हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। गणेश चतुर्थी की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। अगर आपने हमारा गणेश जी पर एक विस्तृत वीडियो कि गणेश जी का हाथी का मुंह क्यों है, छोटी आंखें क्यों हैं, लंबी सूंड क्यों है, बड़े कान क्यों हैं, मूषक की सवारी क्यों करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लड्डू क्यों खाते हैं, जामुन क्यों खाते हैं, मोदक क्यों खाते हैं, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, वो ज़रूर देखिएगा। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें।